सिंध हुकूमत का गंदम के बहरान से निमटने के लिए जखीरा अंदोजी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तमाम डिविजनल और जिले इंतजामिया को हदायत जारी कर दी। जखीरा अंदोजों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हुए गुंजाइश से जायद जखीरा की गई गंदम जब्त की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी कहते हैं जखीरा अंदोजी बर्दाश्त नहीं होगी। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को फौरी कार्रवाई की हदायत कर दी गई। फ्लोर मिल मालकान को तलब करके सिंध हुकूमत के फैसले से जल्द आगाह करने का भी फैसला कर लिया गया। सिंध में गंदम के स्टॉक लिमिट मुकर्रर करने का फैसला। जखीरा अंदोजी और स्टेबाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फ्लोर मिल्स और गंदम ताजरों के लिए स्टॉक हद मुकर्रर की जाएगी। मसनूई किल्लत और मुनाफाखोरी बर्दाश्त नहीं होगी। ज़ियाउल हक लंजार कहते हैं शहरियों को मुनासिब कीमत पर गंदम और आटा फ्राहम करेंगे। जखीरा अंदोजी किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले इंतजामिया को मौसर निगरानी यकीनी बनाने की हदायत कर दी गई है। ओमाड़ा के करीब कार्गो तैयारा हादसा। पाक बहरिया और मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का सर्च ऑपरेशन जारी। पाक बहरिया के बहरी जहाज सी किंग, डिफेंडर और नेवल ART रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। तलाश का दायरा 15 से 20 नॉटिकल मील तक वसी कर दिया गया। सिंध में 500 माहौल दोस्त EV बसें लाने का फैसला। बाड़ीपुर से नॉर्दर्न बाईपास तक फ्री टू ट्रेन मंसूबा भी जेर गौर। शर्जील मेमन ने आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात। सिंध हुकूमत और आलमी बैंक के दरमियान ताउन मजीद बढ़ाने पर इतफाक। शर्जील मेमन कहते हैं बस रूट पर निजी सरमायाकारी की हौसला अफजाई की जाएगी। कराची में मयारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वक्त की अहम जरूरत है। आलमी बैंक तर्जमान का कहना है कि मंसूबों में शफाफियत मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। सिंध सरकार ने मुख्तलिफ 11 महकमों के ग्रेड 19 के अफसरान को ग्रेड 20 में तरक्कियां देने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 का इजलास वज़ीर आला हाउस में तलब कर लिया। 11 महकमों के अफसरों की तरक्कियों की मंजूरी ली जाएगी। चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम महकमों के सरबराहों को भी तलब कर लिया गया। सकाफत, सियाहत, माहौलियात और आबपाशी महकमे इजलास के एजेंडे में शामिल। लाइव स्टॉक, फिशेज और समाजी बहबूद के अफसरान की तरक्कियों पर भी गौर किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, जामियात और बोर्ड्स भी फहरिस्त में शामिल। वर्क्स एंड सर्विसेज, ज़राअत और सप्लायर्स महकमे भी एजेंडे का हिस्सा बना लिया गया। बिलावल भुट्टो से सूबाई वज़ीर सरदार मोहम्मद बख्श मेहर की मुलाकात। दो तरफा मुलाकात में सिंध की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। बिलावल भुट्टो ने सूबाई वज़ीर को अहम हदायत जारी की। सूबाई वज़ीर ने अपने महकमे की कारकर्दगी से मुतल्लिक सालाना रिपोर्ट पेश की। इस दौरान मुर्तज़ा वहाब की भी बिलावल भुट्टो से अहम मुलाकात हुई। कराची की मजमूई सियासी सूरत हाल पर मुर्तज़ा वहाब ने बिलावल भुट्टो को आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने तफसीली गुफ्तगू के बाद मुर्तज़ा वहाब को भी अहम हदायत जारी की। मुर्तज़ा वहाब ने बिलावल भुट्टो को 5 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में बड़ा इजाफा। हुकूमत पाकिस्तान को 1 अरब 94 करोड़ 40 लाख रुपए डॉलर मौसूल हुए। मरकजी बैंक के ज़खायर बढ़कर 18 अरब 47 करोड़ 10 लाख डॉलर की सतह पर पहुंच गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 30 लाख डॉलर बढ़कर 5.51 डॉलर हो गए, जबकि मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 23 अरब 98 करोड़ 87 लाख डॉलर तक पहुंच गई। कराची में खतरनाक इमारतों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का एक बार फिर से फैसला। मॉनसून से कबल 59 इंतहाई मखदूश इमारतें मस्मार की जाएंगी। शहर में 584 खतरनाक इमारतों की निशानदही फिर से कर ली गई। जिला जनूबी में सबसे ज्यादा 442 मखदूश इमारतें मौजूद हैं। 95 हेरिटेज इमारतें भी खतरनाक करार। खुसूसी इक़दामात का भी फैसला। इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इन्हदाम यकीनी बनाया जाए। SBCA और ज़िली इंतज़ामिया मुश्तरका कार्रवाई करेंगे। मॉनसून से पहले तमाम हिफाजती इक़दामात मुकम्मल किए जाएंगे। डेमोलिशन स्क्वाड को हाई अलर्ट रहने की हदायत।
मुलाजमीन के सब्र और बर्दाश्त को खराज तहसीन पेश करता हूँ। डॉक्टर फारूक सत्तार का सरकारी मुलाजमीन के हमरा एहतजाज। कहा, बहुत सारे मुतालबात हैं। KDA, वाटर कॉरपोरेशन, LDA समेत बहुत से इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजबात नहीं दिए गए। बोले, MQM वह जमात है जो आपके हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रही है। मुलाजमीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ हैं। मुजाहरा KMC बिल्डिंग के अंदर भी होगा। कराची TDF हाउस में कैचड़ी नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में रवायती बावर्ची खानों से जुड़े आलात और घरेलू अशिया को पेश किया गया। नुमाइश शुराका को माजी की यादों में ले गई। हर कोई अपने माजी को याद करता दिखाई दिया।